हमला? कैसा हमला? किस पर हमला? दिखाओ चित्र। ये क्या है? तंजी रायगढ़। वह तंजी रायगड स्वराज्यात दोनच गोष्टी महत्वाच्या, एक तंजी आणि एक रायगड। त्याच्यावर हमला कसा करायचा याचा आराखडा आहे। यो रायगड ह्याच्यावरती तुम्ही इकडनं हमला करणार। या अंगाना अब्दुल्ला आणि यो माझा रस्ता आणि आलमगीरांची फौज असणारच की। गोंडा जी कितना सोचते हो। वाह, बहुत। हुजूर तुमच्या पणामध्ये हाय म्या। रात दिवस नुसतं जंजिरा जंजिरा आणि जंजिऱ्याचं हित एवढाच विचार करतोय म्या। गोंडा जी, मैं भी तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा कि दुनिया याद रखेगी, क्योंकि जंजीरा कभी किसी का उधार नहीं रखता। ओ मेरे शिलेदार, कहाँ हो आप? यहाँ होते तो मुझे बताते ये कुमकुम सही है या गलत। मुझे हक है या नहीं ये भी मैं नहीं जानती। फिर भी लवंगी, लवंगी, आज नुसतं पाठमोर बघायचं की पाठीचा मोर बघायचा? क्या कहा? कुछ नाही म्हणलं, आवाज दिल्यावर लगेच वळून बघितलं नाही ना, म्हणून। क्या कर रही हो? कहीं बाहर जाने की तैयारियां कर रही हो? दिखता नहीं मैं काम कर रही हूँ। मी काय म्हणतो, कोंडाजी जंजीरात नाही ना, तो फिर ये कमरा सजाना संवरना जरूरी है क्या? तुमसे मतलब? तुम अपना काम करो। तो मैं अपना ही तो काम कर रहा हूँ, तुम्हारा भी काम कर दूं क्या? मतलब मदद करूं? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं कोंडा जी को सब बता दूंगी। चलो। ठीक है, माफ करना, लेकिन ये सिंदूर लगाना कब शुरू किया? सिंदूर? हाँ, वो गलती से हाथ लग गया होगा।
मतलब कोंडाजी की बेगम बनना चाहती हो? मग मी काय वाईट है? कभी हमें भी आजमा के देख लो लवंगी। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम भूल गए हो मेरे हुजूर कोंडा जी कभी भी लौटकर जंजीर आएंगे। उन्हें अगर पता चला ना तो बंदी होकर, एक दासी होकर इतना गुरु? ठीक है, ये देख लवंगी, वक्त आने पर तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, याद रखना। सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। थक गई हूं मैं, बहुत थक गई हूं। कहाँ हो आप? जल्दी लौट कर आइए। ये रहा स्वराज। यहां पर अंग्रेज, ये आपका जंजीरा, और यहां अफशान। जी जहांपना। और ये यहां पर है श्रृंगारपुर, यहां पर बंगलूर, यहां पर कर्नाटक जहां शेर खान रहता था, और यहां बीजापुर अली खान की आदिल शाही, और ये इलाका कुतुब खान की कुतुब शाही, और यहां पे ये औरंगाबाद, और ये बहादुरगढ़, और इनके बीच में स्वराज। जी हाँ जहांपना। स्वराज को खत्म करने के लिए हमारे पास ताकत की कमी नहीं है। आपने हमारी छावनी तो देखी है ना सिद्दी नवाब? जी हाँ जहांपना। 5 लाख सैनिकों की छावनी कोई देखकर ही डर जाएगा। और ये मराठों का स्वराज, हमारे सामने इनकी क्या हैसियत? जैसे इतने बड़े समुंदर में महज खसखस। अगर हम चाहें ना तो बहुत आसानी से इनको कुचल सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन स्वराज्य को कुचलना थोड़ा मुश्किल है। माना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। जी जहांपना। ये देखिए, ये बहादुरगढ़, जहां से बहादुर खां हमला करेगा वो पूरी तरह से तैयार है, और यहां आपका जंजीरा, जहां से आप हमला करेंगे। जी हुजूर आला। फौज और गोला बारूद के लिए आपको हम 1 करोड़ रुपए का खर्चा देंगे। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़। यहां से जाने से पहले पहली किस्त यानी 20 लाख रुपए आप लेके जाइए। जी हुजूर आला। बारूद पर खर्चा करो, खर्चे में किसी तरह की कटौती नहीं होने चाहिए। फौज बढ़ाओ, हथियार लो, आर्मर तैयार करो, जो कुछ भी इस जंग को जीतने के लिए चाहिए वो करो। जी बादशाह सलामत। आगे से हम हमला करेंगे, पीछे से आप, और आपकी मदद के लिए राजापुर से फिरंगी भी आ जाएं। जी हुजूर, अगर राजापुर से अंग्रेज का साथ मिला तो घी में शक्कर। हाँ, वो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। हमारी उनसे बातचीत हो चुकी है। बारूद बनाने के लिए कुडाल और डिचोली में संभाजी कारखाने लगा रहे हैं। उससे इसके लिए नवसागर, सोरा और गंधक की जरूरत। अंग्रेज ये रास्ता बंद कर देंगे और शेर खान के लोग उन कारखानों में आग लगाकर उन्हें जला देंगे। अरे चोरानो, ह्यो बेत होता होय तुमचा? ही बसलं तुमची असाच्या फडात लाबाड कोल्ह्यांच्या बाता, पण यासने फडाचा मालक कुठं ठाव हाय
अरे शंभूराजा त्याचं नाव हाय. अरे त्याच्या हातात हाय तरटाचा फोक. असा सडकून काढल नव. मग बघा एवढं सोपं वाटलं वय स्वराज्य. चाटून पुसून खायला निघाल्या ती. अरे दुधाची टेचकी वाटली वय. अरे स्वराज्य म्हणजे लावारस हाय लावारस. आग लागल तो अंडाला मग कळल. औरंगजेब आणि सिद्धीची भेट झाली, कळले ना? अहो नुसती भेट नाही, औरंगजेबाने सिद्धीला निमंत्रण देऊन बोलवून घेतले. म्हणजे गळा भेट असणार. आता हे दोघे मिळून स्वराज्यावर हल्ला करणार एवढं निश्चित. स्वराज्याची सीमा बळकट करायला हवी. सैनिकांची जादा कुमक पाठवायला हवी. कुठून आणणार सैनिक? आधीच आपण जंजिऱ्याची मोहीम आखून बसलोय. खरंय, स्वराज्याच्या सीमा असुरक्षित ठेवून नवीन मोहीम काढणं धोक्याचं आहे. हे तुम्हाला कळतंय पंत, मला कळतंय, पण शंभूराजेंना कोण सांगणार? बहिर्जी काका सांगतील. निळोपंत, मी शत्रू पक्षाच्या बातम्या सांगतो, अंतर्गत कारभारात लक्ष घालत नाही. खरंय ते म्हणतात ते. कोंडाजी बाबा तिथे सिद्धी औरंग्याबरोबर काय करतायत? अहो सिद्धीकडे जी हुजूर करून झालं, आता तिकडे औरंगजेबाकडे कुर्निसात करायचं असेल, दुसरं काय? काही म्हणा, पण आता या परिस्थितीमध्ये जंजिऱ्याची मोहीम आखणं चुकीचाच निर्णय. अहो मोहीम म्हणजे काय पोरखेळ आहे का? हजारो लाखो लोकांचे जीव धोक्यात येतात त्यामुळे. राहुजी नाना, शंभूराजांनी निर्णय घेतलाय म्हणजे त्यांनी काहीतरी विचार केलाच असणार. तरी आपल्या मनामध्ये काही शंका असेल तर आपण राजांना विचारूया, म्हणजे मनात किंतु परंतु राहायला नको. बादशाह सलामत, आपने तो जंगी तैयारी की है. एक और बात, जो सबसे अहम बात, जो मराठा सरदार संभाजी से नाखुश हैं, उन्हें संभाजी के खिलाफ बहलाना फुसलाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं. हुजूर आला, आप ये मुझ पर छोड़ दो. आपने जिस आदमी को बाहर भेजा है वो कोंडा जी ये काम आसानी से करेगा. अगर आपकी रजामंदी हो तो उसे अंदर बुलाऊं? बेशक बुलाइए. हुजूर, आपको आलमगीर ने बुलाया है. आदाब. हुजूर आला, यह कोंडा जी रायगढ़ के हर एक पत्थर की कहानी इसके भीतर भरी हुई है. रायगढ़ का हर एक सरदार इसे जानता है. इसे हम नाराज सरदारों का सेनापति बनाएंगे. ये तर माझी खुशकिस्मती होईल जहापना. कोंडा जी, तुम खुद ही अपने आप में स्वराज की एक खुली किताब हो. अगर कामयाब रहे तो तुम्हें बड़ी से बड़ी जागीर मिलेगी. तुम्हें सिर्फ उन नाराज नाखुश सरदारों को संभाजी के खिलाफ भड़काना है. अहो भडकवायचं काय घेऊन बसलायसा शेनच्या? तर गेल्यावर मोठा डोंबाळाच करतो का नाही बघा, म्हणजे मोठा भडका. शाबाश. कोंडा जी बाबा, आपके सितारे बुलंद हो गए. खुद आलमगीर ने आपको अपनाया है. आप जानते नहीं ये कितनी बड़ी बात है. एक नजर में आपको पसंद किया.
वाह, ये तो करामात, शाही करामात. शाही करामतच म्हणायची सिद्धी हुजूर. हमने कहा था आपको, जंजीरा कभी किसी का उधार नहीं रखता. खुद आलमगीर ने आपका उधार चुकता किया है. आलमगीर खुदावंत को शुक्रिया अदा करो कोंडा जी. शुक्रिया खुदावंत, मेहरबानी. ज्यापणा लय मोठी जबाबदारी टाकलीस आहे या गरीब गाड्यावर. गावाची वर कशाला पाहिजे होती. खरं तुम्ही मेहरबान झालासा. येळ आली तर कातड काढून जोड बनवीन तुमच्यासाठी. तो अब तुम जिम्मेदारी निभाओगे ना? भय हुजूर, निभावणार जिम्मेदारी. स्वराज्या मोर काय दिसलंच नाही कधी. नालमपणा आज तुम्हासनी बघितलं आणि डोळ्याचं पांग फिटलं बघा. छा छा. अहो लई फरक स्वराज्यात आणि मोगलाईत. तुमच्या सल्तनी पुढं स्वराज्य काय बी नाही बघा. नेस्त्या शेवग्याच्या शेंगा. तो तुम सच कह रहे हो? वय हुजूर, खरं सांगतो या, एकदम सच. तुम संभाजी के सरदार थे, उसके बहुत ही नजदीक, है ना? वय जहापना. तो हमें बताओ कि संभा की कमजोरी क्या है रयतेच्या डोळ्यातली आसव, और उसकी ताकत. रयतेचा विश्वास, भरोसा. क्या खाता है संभा? दुश्मनाला तबाह करण्याच्या शब्दा खात्याती. संभा को क्या अजीज है? आई बहिणींच्या चेहऱ्यावरचं हसू, सुख समाधान. संभा की ऊंचाई क्या है? रायगड एवढी आहे म्हणतात समधी. संभा को रंग कौन सा पसंद है? भगवा. किससे प्यार करता है संभा? स्वराज्य. नफरत किससे करता है? रयतेला त्रास देण्याशी नफरत करतात शंभूराज. और ये सब सच है? एकदम सच. खरं सांगतोय आम्ही. शंभूराजांचं दैवत आहे शिवाजी महाराज. त्यांच्या बिगार कोणालाच मानत नाहीत ते. तुमने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया. मैं संभाजी की तारीफ की, इसके बावजूद तुम उसे छोड़कर आ गए, और वो भी जंजीरा की पनाह में. त्याचं एकच कारण हाय जहापना. तुमच्या शहाजादाला सोडून देण्यासाठी म्या मोहरा घेतल्या असा आरोप केलता माझ्यावरती. हाय आवडला आपल्याला आणि म्हणून सोडला रायगड. अच्छा, इतनी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा? वय जहापना. अहो समदराज सोन्याचं, खरं कान पितळच आहे. लई राग. जरा काय झालं की हत्तीचाच पाय दाखवत्यात. हाँ, हमें ठीक से याद है वो गुस्सा और वो गुरूर. किसी ने दुरुस्त फरमाया है कि जो इंसान एक बार आगरा आ जाता है वो दोबारा जाने की सोचता भी नहीं है, बल्कि वो लौटता ही नहीं है. आप भी आइएगा हमारे दक्खन में, हमारे स्वराज्य में. आप एक बार आओगे तो फिर वापस नहीं जा पाओगे. आज भी याद है हमें वो तेज तर्रार आंखें, तेज तर्रार जुबान. अच्छी तरह से. अहो तवा तर लय लहान होत. लंगूड बी नेसता येत नव्हता त्यासनी. आत्ताची बात काहीतरी आवरच आहे. आता तर लय राग. रागात रोज जळत राहण्यापरीस रायगड सोडलेला बरा म्हणून दर्या गाठला आणि सिद्धी नबाबांकडे पणा मागितली. त्याने बी दिली आणि तुम्ही जिम्मेदारी दिली सा.
याची परतफेड करण्यासाठी कधी येळ आलीच तर अल्लाहू अकबरची बांग द्यायला बी कमी नाही करणार. आपल्याला काय व जिकडं गुलाल तिकडं चांग भलं.